दाहनपुर के मेले में लोग आज दो ही जगह झुक रहे थे, एक मां अंबे की मूर्ति के सामने, दूसरे ज्योतिष जनार्दन पाठक जी के सामने। जनार्दन जी का व्यक्तित्व एवं उनकी ज्योतिष पर पकड़ ऐसी थी कि आलोचक भी अक्सर सर झुकाकर प्रणाम कर ही लेते थे। पूरे दाहनपुर में जनार्दन जी पंडित जी नाम से विख्यात थे। वैसे तो पंडित से अपने घर से यदा कदा ही निकलते थे, पर फागुन का ये मेला उन्हें हर वर्ष खींच लाता था। घोड़े की नाल की अंगूठी ले लो, रातों रात भाग्य बदल जाएगा, 10 रुपये की एक, 10 रुपये की एक। पाक कानों पे ये शब्द पढ़ते ही पंडित जी के कदम रुक गए। हालांकि वो जानते थे ऐसा कुछ नहीं होता, परंतु ज्योतिष से जुड़ा कुछ भी उन्हें तुरंत अपनी तरफ खींच लेता था। मुद्द कर देखा तो एक 10-12 वर्ष का लड़का फट्टी पे बैठा कुछ चमकीली अंगूठियां बेच रहा था। पंडित जी घुटनों में दर्द होते हुए भी ऊंखद्दू बैठ गए और अंगूठियां देखने लगे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पंडित जी ने यूं ही पूछा। आदिल। बच्चा कुछ उदास था। बच्चे ने कहा, क्या आप एक अंगूठी लेना चाहेंगे? मैं बहुत दूर से आया हूं, सुबह से बौनी भी नहीं हुई। अचानक पंडित जी की निगाह एक अंगूठी पर पड़ी। असंभव, ऐसा रत्न तो केवल किताबों में है, जिसे मिल जाए उसे आजीवन कोई कष्ट नहीं, कोई कमी नहीं। कितने ज्योतिषों ने जीवन इसकी उम्मीद में काटा है। सोचते हुए पंडित जी ने वो हरे रंग की अंगूठी उठा ली। पंडित जी ने 10 रुपये उस बालक की ओर बढ़ा दिए। बालक खुश हो गया। मेरा तो जीवन लोगों की सेवा में बीता है, आगे भी उसी में बीतेगा। मेरे लिए इस अंगूठी का कोई मतलब नहीं। परम पिता की कृपा से मेरे परिवार को भी कोई कमी नहीं है। मैं इस अंगूठी का सही हकदार नहीं हूं। इस अंगूठी की सबसे अधिक आवश्यकता शायद इसी बालक को है। सोचते हुए पंडित जी ने वो अंगूठी उस बालक की अंगुली में पहना दी। बालक सकुचा गया और रुपये वापस करने लगा। पंडित जी ने उसे और 50 रुपए दे दिए और कहा कि वो यह अंगूठी बहुत कीमती है, वह हमेशा इसे पास रखे और कभी न बेचे। इतना बोलकर पंडित जी खड़े हुए और आगे बढ़ गए। उनका दिल हर्ष से भर चुका था। वह मुश्किल से 20 कदम ही चले थे कि उनके कानों पर उस बच्चे और किसी सज्जन की वार्तालाप सुनाई दी। उन्होंने पलट कर देखा तो शहर के सबसे धनी व्यक्ति कुशल कुमार अपनी 5 साल की बेटी के साथ उस अंगूठी की दुकान पर खड़े थे। उनकी बेटी को वो रंग बिरंगी अंगूठियां भा रही थीं। पापा, मुझे वो हरे रंग की अंगूठी चाहिए जो इन भैया ने पहनी है, बच्ची बोली। कुशल कुमार के खूब समझाने पर भी वो बच्ची नहीं मानी और रोने लगी। बेटा, अपने हाथ की वो हरी अंगूठी दोगे क्या? तुम चाहो तो ज्यादा कीमत ले सकते हो, कुशल कुमार ने कहा। नहीं साहब, ये तो मेरी अंगूठी है और किसी ने मुझसे कहा है कि ये बहुत कीमती है। कुशल कुमार ने जेब से 500 का एक नोट निकाला और पूछा, क्या इससे भी कीमती? लड़के के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने तुरंत अंगूठी उतारकर कुशल कुमार की तरफ बढ़ा दी और थोड़ी देर तक उस 500 के नोट को देखता रहा और फिर चिल्लाने लगा, 10 की एक अंगूठी। पंडित जी हृदय वेदना से भर उठा था। वो समझ चुके थे वो भविष्य देख तो सकते हैं पर बदल नहीं, और उधर अंगूठी ने स्वयं ही खुद का मालिक ढूंढ लिया था।